आरएसएम एसएसबी के द्वारा आयोजित होने वाली ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा में 150 प्रश्नों के पाठ्यक्रम में से जो 70 प्रश्नों का विषय जो विषयगत शिक्षण के आधार पर विद्यालय विषय के आधार पर जिसमें 60 प्रश्न संस्कृत विषय के तथा 10 प्रश्न संस्कृत की शिक्षण विधियों के पूछे जाएंगे, उनको लेकर के संपूर्ण पाठ्यक्रम की टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट उसका समाधान हम रख रहे हैं। नंबर 1, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मितः किम संज्ञम स्यात्। ये प्रश्न कह रहा है कि तालवादी जो उच्चारण स्थान है वो और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों इत्येतद्वयम ये दोनों यस्य येन तुल्यम जो जिसके तुल्य है अर्थात जिसके बराबर है या समान है उसकी क्या संज्ञा होगी। आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो सिलेबस दिया गया है उसमें सवर्ण संज्ञा का शीर्षक भी है और ये तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम के आधार पर ये सवर्ण संज्ञा के प्रसंग को लेकर के ये पंक्ति रखी गई है। इसलिए पहले प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा। दूसरा प्रश्न है स्वरितस्य आदितः अर्धम बोध्यम। जो स्वरित स्वर है, स्वरित स्वर में जैसे कि आपको पता होगा उदात्त और अनुदात्त दोनों का मिश्रण होता है और इसमें से इसको पहले पूछे आदितः अर्धम, पहले वाला जो आधा भाग है वो क्या कहलाएगा और बाद वाला आधा भाग क्या बच जाएगा। आदितः अर्धम पहला तो क्या कहलाएगा उदात्त और आधा जो बाद का भाग है उसको हम क्या कहेंगे अनुदात्त कहेंगे, क्योंकि स्वरित स्वर के अंदर उदात्त और अनुदात्त दोनों का जो मिश्रण है वो हमें देखने को मिलता है। तीसरा प्रश्न, उच्चारण स्थान संदर्भे असत्यम कथनम वर्तते। उच्चारण स्थान के विषय में जो असत्य कथन कौन सा है, देखिए अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, सही है क्योंकि इन सब का उच्चारण स्थान क्या है कंठ है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये भी सही है। और उपपद्मानीय नाम ओष्ठौ, तालु नहीं होगा बल्कि यहां पर क्या होना चाहिए था ओष्ठौ होना चाहिए था। और यमंगणना नाम नासिका च, ये तो सही है। इसलिए असत्य कथन पूछ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर तीसरा यहां पर जवाब के रूप में रहेगा। टेस्ट सीरीज के दौरान यदि इस प्रकार का प्रश्न यदि मैं दूं समीचीनम अस्ति, संगतम अस्ति, असमीचीनम अस्ति, सत्यम असत्यम अस्ति, तो इनका उद्देश्य न केवल इस प्रकार के प्रश्न हल करना होगा बल्कि इनका उद्देश्य यह भी रहेगा कि एक ही प्रश्न में अब जैसे ये 4 बातों को अलग अलग प्रश्न बना के पूछता वो एक ही जगह आ गए, तो इनका उद्देश्य ये भी रहेगा, मतलब पूरा जो विषय है विषय को कवर करने की कोशिश हम यहां करेंगे। तालवादीसु सभागेसु अधोभागे निष्पन्न है अच भवती। ये कह रहा है कि तालवादी उच्चारण स्थानों के अंदर जो अधोभाग के अंदर नीचे के भाग में जो निष्पन्न स्वर होता है उसको क्या कहा जाता है। जैसे कि आपको पता होगा उच्चई रुदात्त है और नीचई रनुदात्त है, ये अनुदात्त संज्ञक कहलाएगा अपने उच्चारण स्थान में। जैसे कि आपको देखा मैंने चित्र में बनाया था, उच्चारण स्थान में आधा ऐसे कर लें, ऊपर वाले भाग स्वरित स्वर को बोला जा रहा हो तो जो वो तो मध्य में रहता है, और यदि उच्चारण स्थान के ऊपरी भाग में बोला जावे तो उसको उदात्त स्वर और अधोभाग में बोला जावे तो उसको अनुदात्त स्वर कहा जाता है। इसलिए यहां पर चौथे प्रश्न में ऑप्शन नंबर सेकंड जवाब के रूप में रहेगा। पांचवा प्रश्न है माहेश्वर सूत्रेषु के वर्णाः इतः स्यु। माहेश्वर सूत्रों के अंदर कौन से वर्ण इत संज्ञक होंगे, कौन से वर्ण इत संज्ञक होते हैं। सामान्य तौर पर आद्याः, आद्या का मतलब हो गया प्राथमिक जो पहले पहले वर्ण है, सब जगह इत संज्ञक नहीं है। मध्यमाः, ये भी इत संज्ञक नहीं है, केवल मध्यम वर्ण के दृष्टिकोण से बात करें तो लण सूत्र के अंदर लय में जो अ है वो इत संज्ञक होता है, लेकिन ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि सभी जगह मध्यम वर्ण की इत संज्ञा हुई हो। यहां पर जो अंतिम वर्ण है जिसको हम कहते हैं अंतिमाः या फिर अंत्याः, जैसे कि आपने पंक्ति पढ़ी होगी एसाम अंत्या इतः, एसाम अंत्या इतः, इनमें से जो अंतिम वर्ण है वो क्या कहलाते हैं। एसाम का मतलब हो गया माहेश्वर सूत्राणाम, माहेश सूत्रों के अंदर जो अंतिम वर्ण है उनको इत संज्ञा कहेंगे। इसलिए पांचवें प्रश्न में ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से एसु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम वर्तते, इनमें से इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। हलंत्यम, उपदेशे अजनुनासिका इत, चोटु या फिर सर्वाण्यपि सूत्राणि। देखो हलंत्यम से भी इत संज्ञा होती है, व्यंजन वर्णों की इत संज्ञा होती है। इसी प्रकार से उपदेशे अजनुनासिका इत,
इससे भी संज्ञा होगी। उपदेश अवस्था के अंदर जो अनुनासिक स्वर है, स्वर की संज्ञा ये करेगा, और उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल वर्ण है उसकी संज्ञा हलंत्यम करेगा, दोनों हैं। और चूटू ये कहता है प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग और ट वर्ग के वर्ण हो तो उनकी संज्ञा हो जाती है। तो मतलब ये तीनों के तीनों सूत्र ये इत संज्ञा करने वाले हैं, आपको ये ध्यान होगा। इन 3 सूत्रों के अलावा 3 सूत्र और हैं, मतलब टोटल 6 सूत्र ऐसे हैं जो इत संज्ञा का कार्य करते हैं। जैसे यहां पर सबसे पहले उपदेशे अजनुनासिक इत, फिर आता है हलंत्यम, फिर आता है आदिर यिटुडबः, फिर आता है श प्रत्यस्य, फिर आता है चूटू, और अंत में आता है लशक व तद्दिते। कुल मिलाकर के 6 सूत्र और एक वार्तिक इरय इत संज्ञा वक्तव्या, ये कुल मिलाकर के 6 + 1, ये 7 प्रकरण हैं इत संज्ञा के। और सभी जितने भी इत संज्ञा के उनका तस्य लोपः से लोप का जो कार्य है वो भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से एसु अशुद्धः संधि विच्छेदः वर्तते, इनमें से अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताइए। एसु अशुद्धः संधि विच्छेदः, अब देखो इसको चेक करना। सत, अब इसमें 4 प्रश्न समाहित हो जाएंगे। अब इनमें से कोई सा भी आपके काम आ सकता है परीक्षा में। सत प्लस चित, सचित, आपको ध्यान होगा ओरिजिनली सती है, संधि कौन सी हो जाएगी यहां पर, स्तुत्व संधि हो जाएगी, और ये सही है। ये तो सारंगिन जय के अंदर भी न के आगे जय है, जय जयती, यहां पर लोट लकार में जयतु जयताम जयंतु जय, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। हे सारंगिन, हे श्रृंगधारी, सिंह को धारण करने वाले, तुम्हारी जय हो इत्यादि में। अब ये न के आगे जय, दंत्य वर्ण के आगे तालव्य वर्ण है, वही स्तुत्व संधि होकर के न के स्थान पर यह हो जाएगा, ये भी सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तद प्लस टीका, ओरिजिनली आपको ध्यान होगा यद तद एतद संपद विपद आपद मृद, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंत में क्या है, द, तो यहां पर तद के अंत में द माना जाएगा। पहले चर्त्व संधि होकर के तद का बन जाएगा तत्, और फिर यहां पर स्तुत्व संधि होकर के तट्टी का बनेगा, ये भी सही है, इसमें भी कोई किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। लेकिन चक्रिन प्लस ढोकसे, अब देखो दंत्य वर्ण के आगे यहां पर ड मूर्धन्य वर्ण है, संधि नियमानुसार स्तुत्व संधि होनी चाहिए, और स्तुत्व संधि यदि होगी तो न के स्थान पर टवर्ग का ण होना चाहिए था, ये यह कर रखा है, ये तो स्तुत्व के अनुसार कर रखा है, जो कि गलत है। यहां पर क्या बनना चाहिए था, चक्रिन, क्या रूप बनना चाहिए था, चक्रिन ढौकसे, चक्रिन ढौकसे, ये रूप बनना चाहिए था। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है यही यहां पर जवाब के रूप में स्वीकार्य होगा। इसी प्रकार से यहां पर नंबर 8, एसु अशुद्धम विकल्पम चिनुता, इनमें से जो अशुद्ध विकल्प है उसको चुनिए। एसु अशुद्धम विकल्पम चिनुता, संधि के दृष्टिकोण से ही है, और यहां पर भी एक तरह से देखा जाए 12 उदाहरण एक ही प्रश्न में हो गए। अयादि संधि का एक बार प्रकरण चेक करिए, गलई प्लस अति, भौ प्लस उकह, गणे प्लस अति, सारे के सारे अयादि संधि के हैं। प्र प्लस ईक्षते, गुड़ाका प्लस ईशः, और कंठ प्लस उच्चारणम, सारे के सारे गुण संधि के हैं। और करोति प्लस अयम, करोत्ययम सही है। लकार है, ली प्लस अकार है, ये रख सकते हैं, री प्लस अकार, लकार है भी रखा जा सकता है, बिल्कुल यण संधि का हो सकता है। और पितृ प्लस अधीनम, पितृ प्लस अधीनम, ये भी यहां पर यण संधि का हो सकता है। लेकिन चेक करिए राम प्लस औत्सुक्यम, यदि अंत में आपको बताया था यम आ जाए अलग से तो डबल मात्रा से स्टार्ट होगा, डबल मात्रा से स्टार्ट होगा तो फिर वृद्धि का कार्य होगा। यद्यपि यहां तो वृद्धि तो से लिख रखा है, लेकिन यहां पे सिंगल ओ दे रखा है। इसी प्रकार से यहां पर भी डबल आई होना चाहिए था, और राजा राज प्लस आई से यहां पर भी डबल आई होना चाहिए था। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसको जवाब के रूप में आपको स्वीकारना है। इसलिए 8वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न, असंगतम विकल्पम चिनुता, इनमें से जो असंगत विकल्प है उसको चुनिए। वही संधि के दृष्टिकोण से है, 4 उदाहरण दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक गलत है। राधा प्लस आगता, सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, क्या रो बन जाएगा, राधागता, सही है, सही है क्या, ठीक है। रुक्मणी प्लस ऐसा, रुक्मणी यण संधि हो जाएगी, ई के आगे ए है, तो क्या रूप बन गया, रुक्मण्येसा, सही है। और
भगवान प्लस लीलायते, भगवान प्लस लीलायते, ये तवर के आगे लय आ गया, तोरली वाले प्रसंग के आधार पर नए के स्थान पर लय हो जाएगा और रूप क्या बन जाएगा, भगवान लीलायते, ये भी सही है। लेकिन भगवत होता है, भगवद नहीं होता। मूल शब्द जो है ना भगवत है, ये मतु प्रत्यय वाला प्रकरण है। भग शब्द से मतु प्रत्यय होकर के मैं के स्थान पर वह हो जाएगा, उसमें ओरिजिनली त है, द नहीं है, ओरिजिनली त है मतु प्रत्यय वाले प्रसंग के अंदर। इस वजह से यहां पर जो होगा भगवत प्लस इच्छा होगा, है तो जस्तु संधि, यहां पर संधि कौन सी होनी चाहिए, जस्तु संधि। यहां पे कौन सी हो जाएगी, पर सवर्ण, तोरली वाले सूत्र के माध्यम से। यहां पे हो गई यण और यहां पे हो गई सवर्ण दीर्घ संधि। इस प्रकार से कुल मिलाकर के यहां ऑप्शन नंबर जो तीसरा है इसको जवाब के रूप में स्वीकारना है। इसी प्रकार से 10वां प्रश्न है, दीर्घ एकादेशस्य उदाहरणम नास्ति, इनमें से दीर्घ एकादेश का उदाहरण नहीं है, बताओ। दीर्घ एकादेशस्य उदाहरणम नास्ति, यहां पर जो देत्य प्लस अरि सवर्ण दीर्घ है, श्री प्लस ईसह, श्री प्लस ईसह, यहां पर भी दीर्घ एकादेश हुआ है। दैत्य प्लस अरि, इसके अंदर भी दीर्घ एकादेश हुआ है, ठीक है। विष्णु प्लस उदय, यहां पर भी दीर्घ एकादेश हुआ है। लेकिन यहां पर कुमारी शेते, अब देखो यद्यपि ई के आगे श है, यदि उच्चारण स्थान की बात मात्र करते यहां पर तो दोनों सवर्ण हो जाते, लेकिन यहां पर एक व्यंजन एक स्वर, स्वर और व्यंजन आपस में सवर्ण नहीं होते। इस वजह से यहां पर सवर्ण दीर्घ का कार्य, दीर्घ एकादेश वाला कार्य नहीं हुआ, सीधा सा विकल्प दिख रहा है, ऑप्शन 4 जवाब के रूप में रहेगा। इसी प्रकार से अनुनासिक संदेह उदाहरणम नास्ति, इनमें से अनुनासिक संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए। अनुनासिक संधि का उदाहरण जैसे यहां पर देखेंगे ए तद प्लस मुरारी, अनुनासिक संधि का कार्य हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से चतुर्मुख में तो नहीं हुआ, तद प्लस मात्रम क्या हुआ है, तन्मात्रम, प्रत्यय भाषायाम नित्यम के आधार पर नित्य रूप से हो गया। और इसी प्रकार से चिद प्लस मयम क्या रूप बन जाएगा, चिन्मयम, यहां पर भी वही प्रत्यय भाषायाम नित्यम के आधार पर ही अनुनासिक संधि का कार्य हो गया है। लेकिन चतुर्मुख है के अंदर चतुर प्लस मुख होने पर, अब यहां पर रह आ गया ना, लेकिन यहां पर अनुनासिक संधि का कार्य हो ही नहीं रहा, कोई सा भी संधि का कार्य नहीं हो रहा है यहां पर, वास्तव में देखा जाए तो रह का रह रहा है एक तरह से प्रक्रियागत। इसलिए अनुनासिक संधि नहीं होने का जो विकल्प है ऑप्शन सेकंड आपको जवाब के रूप में रखना होगा। इसी प्रकार से तच्छलोकेन इत्यस्य संधि विच्छेदः वर्तते, तच्छलोकेन, देखो चेक करिए, तत् तो नहीं बनता, तच नहीं बनेगा, तस्य श्लोकेन, ये संधि विच्छेद न होकर के ये समास विग्रह में तो आ सकता है, उसके श्लोक के द्वारा, तच्छलोकेन, तस्य श्लोकेन, षष्ठी तत्पुरुष में ये समास विग्रह हो सकता है, लेकिन संधि विच्छेद तो ओरिजिनली तद प्लस श्लोकेन, यही होगा ऑप्शन नंबर पहला। और कौन सी संधि होगी यहां पर बताइए, छत्व संधि का कार्य विकल्प से होता है ना, षष्ठ छोटी वाला कार्य, दो रूप बनेंगे, तच्छलोकेन भी बनेगा और एक दूसरा और बनेगा यहां पर तच्छलोकेन, वैकल्पिक रूप भी बनेगा, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर विभिन्न परीक्षाओं में वैकल्पिक रूप पूछने का भी एक तरीका रहा है, तो इसी का दूसरा रूप तच्छलोकेन का तत्श्लोकेन भी होगा, इसका भी संधि विच्छेद तो यही होगा, बस ऊपर वाले में संधि छत्व मानेंगे और इसके अंदर जब संधि करेंगे ना तो केवल इष्टुत्व संधि मात्र ही स्वीकार करेंगे। इसमें तो कौन सी हो जाएगी, छत्व, और इसमें मात्र केवल इष्टुत्व संधि यहां पर हो जाएगी। तो 12वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला जवाब के रूप में रहेगा। 13वां प्रश्न है, कर्तुः क्रियया क्रियायाम आप्तुम इष्टतमम कार्यकम भवति, जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस मतलब जिस कारक को इष्टतम मतलब सबसे ज्यादा चाहे, कारक के दृष्टिकोण से प्रश्न है। ये कर्तुः क्रियया आप्तुम, आप्तुम कर लीजिएगा, प्राप्तुम कर लीजिएगा, बात वही है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहे, इष्टतमम सर्वाधिक, उस कारक को हम क्या कहेंगे, कर्म। कौन से नियम से, कर्तुः रीप्सितमम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस कारक को सर्वाधिक चाहे उस कारक को हम क्या कहते हैं,
कर्म कहते हैं। इसलिए 13वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा। ऐसे ही सह साकम सार्धम समम योगे अप्रधाने कारके, जैसे कि आपको ध्यान होगा सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र के माध्यम से कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है अप्रधान कारक में। ठीक है, कैसे कारक में? अप्रधान, या सामान्य तौर पर आप हिंदी के वाक्य में देख लीजिएगा, जिस कारक के साथ जुड़ा हुआ हो उस कारक में आपको तृतीया विभक्ति का कार्य करना होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सोपसर्गयो हो क्रुद्रुहो हो यम प्रतिकोप है तत्कारकम भवति। देखो ये क्या कह रहा है, यदि प्रश्न केवल इतना सा होता कि क्रुद्रुहो यम प्रतिकोप है, क्रुद्ध और द्रोह के प्रसंग में जिसके प्रति क्रोध रहेगा वो कारक तो क्या कहलाता है? संप्रदान कहलाता है। लेकिन यहां पर एक शर्त दे दी सोपसर्गयो हो, मतलब उपसर्ग से युक्त, तो फिर वहां पर क्या आ जाएगा? कर्म संज्ञा। कौन से नियम से? क्रुद्ध द्रुहो रूपसृष्टयो हो उपसृष्टयो हो कर्म, मतलब क्रुद्ध और द्रुह धातु से पहले यदि उपसर्ग आ जाए तो जिसके प्रति क्रोध होगा, जिसके प्रति कोप होगा, उस कारक की कर्म संज्ञा होगी। लेकिन इसमें एक टेक्निकली बात याद रखना, यदि क्रुद्ध द्रोह की जगह ईर्ष्या और असूया जोड़ देते तो फिर चाहे उपसर्ग हो चाहे नहीं हो संप्रदान ही होगा। चाहे सोपसर्ग हो, सोपसर्ग का प्रकरण दिया हो या नहीं दिया हो, तो भी आपको संप्रदान संज्ञा करनी होगी। यह केवल क्रुद्ध और द्रोह के लिए ही नियम है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा। इसी प्रकार से जायमानस्य हेतु, उत्पत्ति के प्रसंग में जो हेतु होता है। अब देखो इस प्रश्न को घुमाने का, यदि केवल इतना सा कह देते हेतु, हेतु क्या होता है? तो हेतु तो करण होता है हेतु सूत्र के माध्यम से। हेतु मतलब उसमें तृतीया विभक्ति होती है, कर्ण संज्ञा ना होकर के सीधे तौर पर तृतीया का कार्य होता है। लेकिन यह कह रहा कि जायमानस्य, जायमान का मतलब हो गया उत्पत्ति के प्रसंग में। उत्पत्ति के प्रसंग में जो हेतु होता है उस हेतु की क्या संज्ञा होगी? तो वास्तव में ये जनी कर्तु प्रकृति के आधार पर कौन से कारक में है? ये जनी कर्तु प्रकृति ही अपादान कारक के प्रसंग में प्रकरण आता है। उत्पत्ति के प्रसंग में जहां से उत्पत्ति हो या उत्पत्ति का जो हेतु होता है, जैसे हम कहें गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं तो गोमयाद वृश्चिकाः जायन्ते, तो गोमयाद में जो पंचमी का कार्य हुआ है वो अपादान संज्ञा जायमान या उत्पत्ति के प्रसंग में हेतु को लेकर के ही हुई है। तो ऑप्शन पहला जवाब के रूप में रहेगा। सिद्धांत कौमुद्याम आधार भेदो नास्ति, सिद्धांत कौमुदी के अंदर इनमें से कौन सा आधार का भेद नहीं है? देखो आप चेक कर लीजिएगा, औपश्लेषिक है, वैषयिक है, अभिव्यापक है, लेकिन समीपक नाम का कोई भी भेद सिद्धांत कौमुदी के अंदर नहीं दिया गया। वास्तव में समीप वाले प्रसंग को तो इन्होंने औपश्लेषिक में रख लिया, क्योंकि उप का मतलब ही क्या है? समीप होता है। मतलब तीन ही प्रकार के आधार बताए और तीनों प्रकार के आधारों की अधिकरण संख्या होकर के सप्तमी का कार्य हमें करना होता है। इसलिए 17वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर 4। 18वां प्रश्न, मन में शुद्धता ही श्रेष्ठ तप है, अस्य संस्कृतानुवाद वर्तते। अब इसमें कई चीजें चेक की जाएंगी। मन का रूप आपको आना चाहिए, तप का रूप आपको आना चाहिए, और विशेषण विशेष्य का ज्ञान भी आपका इसमें परखा जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है मन में सप्तमी की बात आ रही है, मनस शब्द का सप्तमी में रूप बनता है मनसी। ऑप्शन तीसरा तो नहीं हो सकता, मतलब पहला क्रॉस हो गया। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप क्रॉस सिस्टम लेकर के चलो, मतलब कौन सा जवाब है, इससे पहले आपको कौन सा जवाब नहीं है उसको आपको देखना चाहिए। अब तीसरा विकल्प कैंसिल हो गया, शुद्धता एवं शुद्धता ही, तो ये तो सब जगह समान है, इसलिए इसमें आपको इसके आधार पे कोई कैंसिल नहीं हुआ। लेकिन श्रेष्ठ तप है, अभी जो तप शब्द है ना, ये तप शब्द नपुंसकलिंग का है। तपस ओरिजिनल शब्द तपस, मनस इत्यादि की तरह, और इसका जो रूप चलता है तप है, तपसी तपांसी है नपुंसकलिंग का, लेकिन रूप चलेगा तप है। जैसे मनस से बनता है मन है, सु का तो लोप हो गया, लेकिन ओरिजिनली जो स है ना उस स का विसर्ग हो गया, तो तपम नहीं बनता। ऑप्शन सेकंड भी कैंसिल हो गया, तपम बनता ही नहीं है। अब हमारे पास दो बच गए, पहला और चौथा। अब ये तो कह रहा है श्रेष्ठ है तप है, और ये कह रहा है श्रेष्ठम तप है। अब कई बार ऐसे प्रश्नों के अंदर जल्दबाजी में क्या करते हैं, तप के विसर्ग आ गया तो श्रेष्ठ के विसर्ग कर दिया, क्योंकि विशेषण विशेष्य में ज्यादातर यही देख लेते हैं। जैसे श्रेष्ठा अध्यापिका, अध्यापिका आकारांत था, श्रेष्ठा भी क्या कर दिया हमने, आकारांत कर दिया। लेकिन इसमें ध्यान रखना, ये श्रेष्ठ है तो पुल्लिंग वाला है,
कारांत है, राम कितने रूप चलेगा। और वो तप है नपुंसकलिंग का है, जो कि गलत है, क्योंकि विशेषण और विशेष्य में समान लिंग, समान विभक्ति और समान वचन हुआ करता है। ये तपय सब नपुंसकलिंग का है ना, तो ये श्रेष्ठम भी नपुंसकलिंग का आएगा। आप ये मत देखो केवल कि इसमें विसर्ग है तो इसमें विसर्ग आएंगे। ये नपुंसकलिंग का है तो ये भी नपुंसकलिंग का आएगा। यदि तपह की जगह बहुवचन कर देते, तपह तपसी तपांसी, तो ये भी श्रेष्ठम श्रेष्ठे श्रेष्ठानी, बहुवचन में क्या बन जाता, श्रेष्ठानी तपांसी वर्तन्ते, बहुवचन हो जाता फिर, क्योंकि इसमें प्रथम विभक्ति है, इसी के अनुसार क्रिया का कार्य हो रहा है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर जो 4 है यही जवाब के रूप में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, 5 कन्याएं एक चोर से डरती हैं। तो इसमें संख्या का ज्ञान भी आपका परखा जा रहा है, भी धातु के रूप भी परखे जाएंगे और कारक का प्रकरण तो यहां पर रहेगा। 5 कन्याएं, आपको ध्यान होगा 4 तक की संख्याओं में अलग अलग रूप बनते हैं, बाकी बाद में तो जो सारे रूप हैं वो एक जैसे चलते हैं। तो पंच कन्या सब जगह समान है, इसके आधार पर तो कोई वर्गीकरण नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति है, इसके अनुसार क्रिया आएगी। 5 कन्याएं बहुवचन का है, विभेति नहीं हो सकता, बिभ्यंती कभी बनता ही नहीं है, क्योंकि एक वचन में तो क्या बनेगा विभेति, और बहुवचन में क्या बनता है विभ्यति। विभेति, विभिता है या विभीता है, और अंत में बिभ्यति, बहुवचन में रूप क्या बनेगा विभ्यति। तो रूप ये या फिर रूप बनेगा, मतलब पहला और दूसरा तो क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 2 को चेक करना है। अब एक चोर से, अब डरने के प्रसंग में भित्रार्थानाम भय हेतु, भय और रक्षार्थ वाली धातु का प्रयोग होने पर जो भय का कारण होता है वो अपादान होता है। तो ये अपादान कर रखा है, यहां पर भी अपादान कर रखा है, लेकिन इसका विशेषण दे रखा है एक चोर से। एक शब्द से एकात नहीं बनता, बल्कि क्या रूप बनता है एकस्मात बनता है। इसलिए यहां पर भी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये जवाब के रूप में रहेगा। अब एक शब्द का रूप भी आ गया, पंच के रूप भी आ गए, अपादान भी हो गया, और भी का जो प्रसंग है वो भी यहां पर आ गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जवाब के रूप में रहेगा। 20वां प्रश्न है, 4 पंडितों को वेद अच्छे लगते हैं। रुच्यर्थानाम प्रियमाणाय वाला जो नियम है वो यहां पर काम करेगा। 4 पंडितों को वेद अच्छे लगते हैं, तो सबसे पहले प्रथमा का कार्य कर लेते हैं। वेद अच्छे लगते हैं बहुवचन है, सब जगह वेदाह, और जैसे कि आपको मैंने अनुवादों में बताया सबसे पहला काम क्या है प्रथमा विभक्ति, प्रथमा के अनुसार क्रिया। एक बार चेक कर लो, यहां पर वेदा बहुवचन का है तो रोचनते सही है, रोचनते सही है, रोचनते सही है, रोचते गलत है। ऑप्शन तीसरा कैंसिल हुआ। अब किसको अच्छे लगते हैं, जिसको अच्छे लगते हैं रुच्यर्थानाम प्रियमाणा के आधार पर संप्रदान होकर के चतुर्थी, तो पंडितेभ्यः सही है, पंडितैः गलत है, पंडितेभ्यः सही है। अब 2 बच गए, पहला और चौथा। अब पंडित शब्द तो पुल्लिंग का है ना, और यहां पर चतुस्त्रिभ्य स्त्रीलिंग का दे रखा है, और पुल्लिंग का क्या बनेगा चतुर्भ्य है। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर पहला चतुर्भ्य पंडितेभ्यः वेदाः रोचन्ते, ऑप्शन नंबर पहला। इसमें ये चतुस्त्री शब्द तो कहां पर लगता है स्त्रीलिंग के अंदर। यदि यहां पर पंडित की जगह पंडिताओं स्त्रीलिंग का रूप बना करके दे देता तो फिर यहां पे पंडिताभ्य है, और फिर क्या बन जाता चतुस्त्रिभ्य पंडिताभ्य स्त्रीलिंग का रूप होता। तो यहां पर जैसे 4 बालिकाओं को वेद अच्छे लगते हैं, तो फिर क्या बनता चतुस्त्रिभ्य है बालिकाभ्य है वेदाः रोचन्ते, जैसा प्रकरण होगा उसके अनुसार। 20वें में ऑप्शन पहला। 21वां, वह आंख से काना है, सह काण है वर्तते, सह के अनुसार काना आ गया। ठीक है, किससे आंख से, तो ये नांग विकार है। अक्षी शब्द से तृतीया में क्या रूप बनेगा अक्षिणा, अक्षी नहीं बनेगा, अक्षण पंचमी षष्ठी का एक वचन है, और अक्षी काणा मत्स्य में तो अर्थ ये हो गया कि उसकी आंख काणी है, जबकि हम कहना क्या चाह रहे हैं वह आंख से काणा है। अंग विकार के प्रसंग में ये नांग विकार है, सूत्र के माध्यम से तृतीया होती है, इसलिए यहां पर ऑप्शन पहला। रोते हुए बालक को छोड़कर माता चली गई, अस्य संस्कृत अनुवाद है वर्तते। अब इसमें सत्री प्रत्यय का भी, इक्तवतु प्रत्यय का भी, और कारक का जो प्रसंग है वो भी आ जाएगा। देखो जैसे कि आपको पता होगा यस्य च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया के माध्यम से दूसरी क्रिया लक्षित की जावे तो पूर्वकालिक क्रिया में सप्तमी होती है, लेकिन षष्ठी च अनादरे, यदि वहां पर अनादर का प्रकरण जुड़ जाए तो षष्ठी भी हो जाएगी, मतलब फिर षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का जो कार्य है वो करेंगे आप। लेकिन देखो ये रोता हुआ, रोते हुए बालक को छोड़ करके, रोता हुआ क्रिया विशेषण है, तो रुदती में सप्तमी है,
तो बालकस्य में षष्ठी नहीं हो सकती थी, या फिर रुदतः में षष्ठी है तो बालकस्य में षष्ठी, बिल्कुल सही है। लेकिन माता, माता चली गई, भूतकालिक अर्थ में आपको पता है एक तवतु प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन माता शब्द तो स्त्रीलिंग का है, गतवान नहीं हो सकता, के क्या होगा, गतवती होगा। चलो, रुदती सप्तमी है, बालके सप्तमी है, षष्ठी और सप्तमी दोनों हो सकती है, माता गतवती, ये सही है, ये पूरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा। और आगे देखो, रुदतः में षष्ठी दे रखा है और बालके में सप्तमी दे रखा है, यद्यपि माता गतवती तो सही है। अब आप ये कहोगे कि आपने तो ये कहा ना कि षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है, तो चौथे विकल्प में गलती क्या है? चौथे विकल्प में गलती ये है कि नियम तो सही है कि षष्ठी कर लो चाहे सप्तमी कर लो, लेकिन आप विशेषण को दोगे ना, विशेषण हमेशा विशेष्य के अनुसार होगा। यदि आपने इसको सप्तमी का दिया तो यहां पर यह भी सप्तमी का ही करना होगा, क्योंकि ये कारक नहीं है, ये तो विशेषण के रूप में है। रोता हुआ बालक, बालक के रूप में यहां पर आया, बालके में सप्तमी, तो रुदती में भी आपको सप्तमी करना पड़ेगा। या तो दोनों के अंदर षष्ठी षष्ठी करो या फिर दोनों के अंदर सप्तमी सप्तमी करो। इस आधार पे ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यही जवाब के रूप में रहेगा। 23वां, शुद्धम वाक्यम चिनुता, शुद्ध वाक्य को चुनिए। भुजंग प्रकृते क्रूर, जो सर्प है वो प्रकृति से क्रूर है, प्रकृति से यहां पर तृतीय विभक्ति होगी, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम के आधार पर, तो प्रकृति न बन करके क्या रूप बनेगा, प्रकृत्या बनेगा, इसलिए ये तो गलत है। पर्वतेभ्यः समस्तेभ्यः एष उच्चतमो गिरिः, सभी पर्वतों से ये जो पर्वत है ये उच्चतम है। बताओ क्या होगा, सही है क्या? ये तम प्रत्यय का प्रयोग हुआ, तम प्रत्यय का प्रयोग होने पर पंचमी नहीं होती, ये पंचमी दे रखा है ना, बल्कि षष्ठी और सप्तमी होती है। क्या रूप बनना चाहिए था, पर्वता नाम समस्ता नाम, या फिर पर्वतेषु समस्तेषु, ये बनना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है ना। इसी प्रकार से परमात्मने नमामि, नम धातु का प्रयोग होने पर, नम धातु का प्रयोग होने पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और रूप क्या बन जाएगा, परमात्मानम नमामि, इस प्रकार से बनना चाहिए था, परमात्मा को नमस्कार करता हूं। लेकिन स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, धर्म की छोटी सी मात्रा भी त्रायते रक्षा करता है, किससे रक्षा करता है, महतः भयात्, ये पंचमी है, महतः भयात्, तो रक्षा के प्रसंग में जो भय का कारण होता है, यहां पर बड़ा डर ये भय का कारण था, उसमें पंचमी है, सही दे रखा है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 ये जो वाक्य है यही शुद्ध है, बाकी सबके अंदर गलती है। नम धातु को लेकर के पहले भी डिस्कस कर चुका मैं, नमः अकेला आएगा तो ही चतुर्थी होगी, नम धातु आ जाए या फिर नमः के साथ क्री धातु का प्रयोग करके आ जाए तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन इसी प्रसंग में प्र उपसर्ग पूर्वक, प्र और नि उपसर्ग पूर्वक पत धातु का प्रयोग भी किया जा सकता है, तो फिर यहां पर द्वितीय और चतुर्थी दोनों प्रकार की जो विभक्तियां है ना वो की जा सकती हैं। प्रणिपत्य या प्रणिपतामी इत्यादि के प्रसंग के अंदर आप द्वितीय भी कर सकते हैं और चतुर्थी का जो कार्य है वो भी यहां पर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट, एसु वाक्यसु शुद्धम वाक्यम चिनुता, बताइए शुद्ध वाक्य चुनना है। रामस्य बिना, राम के बिना, अर्थ तो के कार है लेकिन बिना के योग में कौन कौन सी, द्वितीय तृतीय पंचमी में से एक होना चाहिए था, रामस्य गलत है। राम है मह्यम अभिक्रुध्यति, अभी आ गया ना क्रुद्ध धातु से पहले, क्रुद्रोह उपसृष्ट योग कर्म के आधार पर कर्म संज्ञा होगी, जबकि मह्यम तो कहां दे रखा है, चतुर्थी का है, मह्यम की जगह क्या होना चाहिए था, माम होना चाहिए था। और गोपाल है, गोह पयो दोग्धी, गोपाल गाय से दूध दुहता है, तो ये वही अकथित चय वाला, अकथितम चय वाला द्विकर्मक वाला प्रसंग आ जाएगा, और यहां पे क्या रूप बन जाएगा, गाम बनना चाहिए। और सह जलम पातुम इच्छति, वह जल पीना चाहता है, यह वाक्य सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एसु वाक्यसु शुद्धम वाक्यम चिनुता, इन वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। मोदक है, शुद्ध वाक्य चुनना है। मोदक है बालकम रोचते, लड्डू बालक को अच्छा लगता है, तो बालकम
आएगा या फिर बालकाय, रुच्यर्थानाम प्रियमाण के आधार पर क्या रूप बनना चाहिए था? बालकाय। ठीक है, इसी प्रकार से सह माम कुप्यति, वही आ गया। यहां पर अब उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है तो फिर आपको चतुर्थी विभक्ति करनी होगी। वह मेरे ऊपर क्रोध करता है, अस्मत् सबसे चतुर्थी में क्या रूप बनता है? मह्यम। तो क्या रूप बनेगा? मह्यम कुप्यति बनना चाहिए था। और अहम लेखन्या लिखामी, मैं लेखनी से लिखता हूं। सही है क्या? सही है क्या? क्योंकि लिखने के प्रसंग में लेखनी क्या हो गया? साधन, और करण संज्ञा होकर के तृतीय विभक्ति हो गई। सही है वाक्य। चलो चौथा और चेक कर लो। कुप्यंती गुरुवः शिष्ये, जो गुरुजन है वो शिष्य पर क्रोधित होते हैं। गुरुवः कुप्यंती बहुवचन का हो गया, लेकिन क्रोध के प्रसंग में तो जिसके प्रति क्रोध होगा वो संप्रदान होता है। तो यहां पर शिष्य के बजाय क्या बनना चाहिए था? शिष्याय बनना चाहिए था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहां पर जो तीसरा है जवाब के रूप में रहेगा ऑप्शन नंबर 3। 25वें में ऑप्शन नंबर 3। 26वां, समास प्रसंगे असत्य कथनम वर्तते, समास के प्रसंग में असत्य कथन है। अब यहां पर 4 प्रश्नों को एक जगह दे दिया सामान्य तौर पर। मद्राणाम समृद्धि ही अव्यय भाव के अंदर है, सुमद्रम बनता है। सही है क्या? सुमद्र बनता है या समुद्र बनता है? वो समुद्र शब्द अलग है, ये सुमद्रम ही बनेगा। मद्र वंशी या मद्र देश के लोगों की अधिकता जहां पर होगी उसको हम सुमद्र कहेंगे। कृष्णम श्रितः, कृष्ण श्रितः कौन सा समास? द्वितीय तत्पुरुष। कायस्य पूर्वम क्या रूप बनेगा? काय पूर्वम न बन करके यहां पर रूप बनेगा पूर्व काय है। तत्पुरुष समास के अंदर ही है ना, अवयव अवयवी वाले प्रसंग में आपको समझाया था, इसलिए ये असत्य हो गया। और हरऊ इति सप्तमी के अर्थ में अधि लगता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर जो तीसरा है यही जवाब के रूप में रहेगा 26वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर 3। 27वां, समास प्रसंगे असमीचीनम विकल्पम चिनुता, बताइए। पादेन ऊनम, पादेन ऊनम 1/4 कम। सही है, पादोनम तो तृतीय तत्पुरुष के अंदर कहां का है? तत्पुरुष का है। यवनानाम व्यर्थी, यवनवंशी लोगों की कमी, दुर्यवन कहां का है? अव्ययी भाव का है। और जायाच पतिश्च दंपति, सही है क्या? दंपति, दंपति, जंपति, जायापति तीनों रूप बन सकते हैं, ये भी सही है। और ये कहां का है? द्वंद्व समास का रूप है, यहां पर इतरेतर योग द्वंद्व का। लेकिन कर्पूरः इव गोरः, कपूर की तरह गोरा, तो यहां पर जो रूप बनेगा ना वो बनेगा कर्पूर गौरः, क्योंकि ये कहां का रूप है बताऊं? समास कौन सा इसके अंदर? बहुब्री नहीं है, कर्मधार्य है। कर्पूरः इव गौरः। और कर्मधारय समास में क्या होता है? समस्त पद का लिंग उत्तर पद के अनुसार निर्धारित होता है। और उत्तर पद में कौन है? गौर। और ये गौर शब्द कहां का था? पुल्लिंग का। तो यहां पर कर्पूर गौरः बनता है। ओरिजिनली तो क्या बनेगा? कर्पूर गौरः। फिर आप ये कहो कि हम तो वो पढ़ते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम, वहां पे तो गौरम था, वास्तव में वो द्वितीय विभक्ति का रूप है। प्रथमा में तो ओरिजिनली क्या बनेगा? कर्पूर गौरः है, उसमें आता ना कर्पूर गौरम करुणावतारम, और लास्ट में जाकर के भवम भवानी सहितम नमामि। नमामि नम धातु का प्रयोग होने पर कर्म संज्ञा होकर के सब जगह द्वितीय का कार्य हो गया है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, एसु अशुद्धम वर्तते, इनमें से अशुद्ध क्या है? एसु अशुद्धम वर्तते बहुब्री समास के रूपों में से दे रखा है। आपको वहां पे एक बात बताए थे हमने, द्वित्रिभ्याम शह मूर्धनः, द्वि और त्रि के बाद में मूर्धन होने पर शह प्रत्यय हो जाएगा, तो द्वौ मूर्धानौ यस्य सह द्विमूर्धः, सही है। और बाकी जगह नहीं होगा, त्रयः मूर्धान यस्य सह। यदि ये पुल्लिंग का होता, पुल्लिंग का होता तो त्रिमूर्धय बन जाता, लेकिन यहां तो क्या दे रखा है? ये यस्यासा दे रखा है, तो फिर गीस प्रत्यय होकर के क्या रूप बनना चाहिए? त्रिमूर्धी बनना चाहिए। और बाकी द्वि और त्रि के अलावा संख्या होने पर तो राजन रूप बनेगा। और 10 मूर्धान है यस्य से, 10 मूर्धा सही है। और बहवह मूर्धान यस्य है, बहुमूर्धा सही है। समास सभी जगह कौन सा है? बहुब्री ही है। इसलिए 28वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन नंबर जो तीसरा है ये यहां पर अशुद्ध है। त्रिमूर्धय के बजाय यहां पर क्या बनना चाहिए था? त्रिमूर्धी बनना चाहिए था। या फिर इसका जो विग्रह है
ये क्या बनना चाहिए था, यस्याह सा की जगह यस्य स होना चाहिए था। नेक्स्ट, पदम तस्य प्रकृति प्रत्यय संदर्भे समीचीनम नास्ति। बताओ, उत्पन्नवान उद उपसर्ग है, पद धातु है, सही है। इक्तवतु प्रत्यय है क्या, क्योंकि द अंत में आ गया तो दोनों जगह न हो जाएगा, सही है। पलायनम चेक कर लीजिएगा, परा उपसर्ग है, सही है क्या। पलायन के अंदर अय धातु है और ल्युट प्रत्यय, सही है, क्योंकि परा के परा उपसर्ग के रैक के स्थान पर लय तभी होता है जब आगे अय धातु वाला प्रसंग हो। वैसे ये अयनम है ना, अयनम इन गतौ धातु से भी बनता है। ई धातु से जब ल्युट प्रत्यय करते हैं ना तब भी तो अयन बनता है, जैसे राम प्लस अयनम रामायणम, लेकिन ये अय धातु वाला है तभी जाकर के उपसर्गस्य आयतौ अय धातु का प्रसंग होने पर ही होगा वो, ठीक है। वचन के अंदर वच धातु से ल्युट प्रत्यय, सही है, लेकिन इष्टवा, इष्टवा में यज धातु है या यज धातु है, यज धातु है, यज को संप्रसारण हो जाता है इज, और जय के स्थान पर मूर्धन्य शय इत्यादि होकर के यहां पर जो रूप बनेगा, रूप बनेगा इष्टवा बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 यह समीचीन नहीं है, मतलब यही गलत है, यहां पर उत्तर यही रहेगा। नेक्स्ट, वास्तव्य इत्यत्र अस्मिन् अर्थे तव्यत प्रत्यय वर्तते। वास्तव्य में अर्थ कौन सा है, तव्यत तो है, लेकिन देखो यहां पर सामान्य तौर पर भाव और कर्म में वस धातु से बनता है ना, वो तो बनता है वस्तव्य, लेकिन जब कर्तार्थ में करते हैं तो तव्यत प्रत्यय को णित मान करके यहां पर वस को वृद्धि हो गई वास। वृद्धि का कार्य तभी हुआ है जब कर्तार्थ में होगा। ऐसे भी देख लेते हैं, वास्तव्य का मतलब क्या है, रहने वाला। जैसे हम कहते हैं जयपुर वास्तव्य, मतलब जयपुर में रहने वाला, वाले वाला जो अर्थ होता है वो कर्ता अर्थ वाला होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो 4 है कर्ता अर्थ यहां पर मान लेंगे। सह धातु अशुद्धम रूपम वर्तते। सह धातु का कौन सा रूप अशुद्ध है, देखिए तव्यत प्रत्यय में सह धातु से तव्यत का जो रूप है सोढ़व्यम सही है, त्रिच के अंदर सोढ़ा सही है, तुमुन के अंदर सोढ़ुम सही है। इन सभी तो ये तो तादी प्रत्यय थे। तादी प्रत्यय के प्रसंग में सह धातु के है के स्थान पर ढ होना और आगे तव्यत के तय को सारी प्रोसेस लगा करके ढोडे लोप लगा करके सही वहोरोधवर्ण से ए के स्थान पर ओ करना, सारे काम होते हैं। लेकिन ये सोढ़नम है ना, ये तो सह धातु से ल्युट प्रत्यय का रूप है, और यहां पर जो रूप बनेगा सोढ़नम के बजाय सीधे तौर पर क्या रूप बनेगा, सहनम बनना चाहिए। सोढ़नम कहीं पर भी नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जवाब के रूप में रहेगा 31वें प्रश्न के अंदर। 32वां प्रश्न, यत प्रत्यांतम रूपम नास्ति। यत प्रत्यांत रूप कौन सा नहीं है, देखो पा धातु से यत प्रत्यय होकर के सही है पेयम बनेगा, गा धातु से यत प्रत्यय होकर के गेयम बनेगा, और ध्या धातु से यत प्रत्यय होकर के ध्येयम बनेगा। लेकिन ये तो कार्यम तो क्री धातु से ण्यत प्रत्यय का रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर जवाब के रूप में रखना है। नेक्स्ट, यवागुः इत्यत्र रिक्त स्थाने पदम स्यात्। देखो आपको ध्यान होगा भोज्यम भक्ष्ये, खाने योग्य वस्तु के प्रसंग में भोज्य बनता है, लेकिन जैसा विशेष होगा उसके अनुसार यवागु शब्द स्त्रीलिंग का है, इसलिए यहां पर क्या रूप बनेगा, भोज्या यवागु। यवागु की जगह यहां पर वसुंधरा होता, पृथ्वी होती। पृथ्वी का अर्थ तो क्या हो जाता, पृथ्वी खाद्य नहीं होती है, भोज्य नहीं होती है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, भोग्या। वीर भोग्या वसुंधरा, तो वीर भोग्या बनता है, और खाने की चीज होगी तो भोज्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इक्त्वा प्रत्यांतेषु अशुद्धम रूपम। इक्त्वा प्रत्यांत रूपों के अंदर अशुद्ध रूप कौन सा है, बताओ। इक्त्वा में वच धातु से इक्त्वा प्रत्यय होने पर उक्त्वा सही है, स्वप धातु से इक्त्वा प्रत्यय होने पर सुप्त्वा ये भी सही है, जन धातु से इक्त्वा प्रत्यय होने पर जात्वा सही है, ये आ वाला आदेश हो जाएगा यहां पर भी सही है। लेकिन ये जो हा धातु है ना, हा धातु से जब इक्त्वा प्रत्यय करते हैं बाकी सारे काम तो हो जाते हैं, एक ही काम का डिफरेंस आता है आकारांत वाली धातुओं में। जहातेश्च इक्त्वी सूत्र के द्वारा आ के स्थान पर ई छोटा होगा और हात्वा के बजाय यहां पर क्या बनेगा, हित्वा। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि, गीता में आता है हित्वा,
किसका प्रयोग किया गया है? हित्वा। हा धातु के प्रसंग में इक्त्वा प्रत्यय होने पर हित्वा। बाकी सभी जगह तो ई होता है, जैसे ही से हीन है, हीनवान बनता है उधर इक्त वतु के अंदर। इक्त्वा के अंदर आ के स्थान पर ह्रस्व ई होगा, एकमात्र ये डिफरेंस आता है आकारांत में। ऑप्शन नंबर तीसरा जवाब रहेगा। नेक्स्ट, सूरी इत्यत्र प्रत्यय वर्तते, स्त्री प्रत्यय के आधार पर है। सूर्य शब्द से दो प्रकार के रूप बनते हैं। सूर्य की पत्नी, सूर्यस्य पत्नी, इस तरह का अर्थ होना। और यदि वो देवता है जब तो चाप प्रत्यय होता है, सूर्य प्लस चाप होकर के सूर्या, मतलब सूर्य देवता है ना, सूर्य देवता की पत्नी तो कहलाएगी सूर्या। सूर्या देवतायाम चाप वाच्य, तो वहां पे चाप प्रत्यय होता है। लेकिन यदि वो मनुष्य हो, मतलब सूर्य नाम के व्यक्ति की जो पत्नी है उसको हम सूरी कहेंगे, और वहां पर गीस प्रत्यय होगा। और सूर्य के अंदर प्रोसेस ऐसी होती है, गीस प्रत्यय होता है, गीस में बचेगा ई बचेगा, और यहां पर य का लोप, पहले तो भयसंज्ञा होकर के ए का लोप होगा और फिर य का लोप भी हो जाएगा, और इधर तो रे बच गया सूर, और आगे है ई, मिलाकर के लिखेंगे क्या रूप बन जाएगा? सूरी। तो यहां पर सूरी शब्द है वो सूर्य शब्द से बना है, सूर्य प्लस गीस, और मनुष्य अर्थ के अंदर है। देवता अर्थ के अंदर, देवता अर्थ में तो चाप प्रत्यय होगा, और ये मानुषी मतलब मनुष्य अर्थ में, सूर्य नाम का मनुष्य है उस अर्थ में सूर्य की पत्नी को हम कहेंगे सूरी। तो यहां पर गीस प्रत्यय आपको करना है, इसलिए 35वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर तीसरा स्त्री प्रत्यय से था। शब्द रूप संदर्भे एसु समीचीनम विकल्पम चिनुता, समीचीन विकल्प को चुनिए। सही है क्या? राम शब्द से षष्ठी बहुवचन रामा नाम बनता है कि रामा नाम बनता है? रामा नाम होना चाहिए था। हरि शब्द से तृतीया के एक वचन में हरिणा, ये तो सही है। गुरु शब्द से सप्तमी के एक वचन में क्या बनना चाहिए था? गुरु बनना चाहिए था। और मति शब्द से सप्तमी का एक वचन, दो बनते ना, दो रूप बनेंगे। मत्यव तो बनता ही नहीं है। मत्यव तो किसका? ये इस तरह का तो दो ही, एक तो पति का और एक सखी का। पति से बनता है पत्यव और सखी से बनता है सख्यव। बल्कि यहां पर तो दो रूप बनेंगे, एक तो हरि की तरह मतऊ और एक बार नदी की तरह मत्याम, दो रूप बनेंगे, मतऊ या फिर मत्याम। ये भी गलत है। प्रश्न ये पूछा था समीचीन विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसमें 4 प्रश्न हो गए एक तरह से देखा जाए तो। आइए नेक्स्ट, शब्द रूप संदर्भे एसु असमीचीनम विकल्पम। अब यहां पे असत्य पूछ रहे हैं, इनमें से गलत कौन सा है? देखो, अस्मद शब्द से तृतीया के एक वचन में, तृतीया के बहुवचन में क्या रूप बनता है? अस्मयी बनता है कि अस्माभि? राम की तरह रामई मत कर देना, अस्मयी मत कर देना, अस्माभि विसर्ग भी है, तो ये रूप बनेगा। वारी शब्द से सप्तमी का द्विवचन वारिनो हो, सही है। मति शब्द से प्रथमा का द्विवचन मति, सही है। और रमा शब्द से षष्ठी का बहुवचन रमाणाम, सही है। ऑप्शन नंबर पहला यहां पर असमीचीन है, ऑप्शन नंबर पहला जवाब रहेगा। इसी प्रकार से 38वां देखिए, शब्द रूप संदर्भे एसु असमीचीनम विकल्पम चिनुता। शब्द रूप के संदर्भ में इनमें से असमीचीन विकल्प, जो सही विकल्प नहीं है, अस्मद शब्द से चतुर्थी के एक वचन में मय्यम, सही है। युष्मद शब्द से पंचमी के बहुवचन में युष्मत, सही है। माम, माम का वैकल्पिक रूप माम का मां बनता है, सही है। और असमान का वैकल्पिक रूप नह बनता है। आपको ध्यान होगा अस्मद और युष्मद के शब्द आपके पाठ्यक्रम के अंदर हैं, तो वहां पर द्वितीय चतुर्थी षष्ठी के बहुवचन में युष्मद शब्द से तो बनता है वह वह वह, और जो अस्मद शब्द उससे बनता है नह नह नह, वैकल्पिक रूप बनता है, दो रूप बनते हैं वहां पर। तो यहां पर यह पूछ रहा है कि असमान जो कि द्वितीय का अस्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन है, तो यहां पर वह की जगह क्या बनना चाहिए था? नह, इसलिए समीचीन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट आइए, भू धातो हो विद्रिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचन से रूपम किम? भवेत भवेताम भवेयु भवेः, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, एद धातो हो लंग लकारे प्रथम पुरुषे द्विवचन रूपम अस्ति। बताओ, एद धातु से लंग लकार के अंदर प्रथम पुरुष का द्विवचन, लंग लकार का पूछ रहा है,
तो याताम तो कहां पर आता है, विधिलिंग के अंदर आते हैं। तो अब एधे थाम और एधे ताम, ऐधे ताम और ऐधे ताम, तो तय आताम, आताम तो प्रथम पुरुष द्विवचन पूछ रहा है ना, तो आताम वाला ताम वाला रहेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि रटा रटा है तो वहां पर ताम और थाम, अल्पप्राण महाप्राण, परीक्षा में तो वैसे ही प्राण जितने भी होते हैं महाप्राण ही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4। हाँ, या उल्टा बोल दिया मैंने, महाप्राण भी अल्पप्राण हो जाते होंगे ऊपर प्रेशर आने की वजह से। हाँ, भू धातो हो लोटी, उत्तम पुरुष द्विवचन रूपम अस्ति, लोट लकार में उत्तम पुरुष का द्विवचन, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव और भवाम, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट, एद धातु हो विद्रिंग लकारे मध्यम पुरुषे द्विवचन रूपम अस्ति, एद धातु से विद्रिंग लकार के अंदर मध्यम पुरुष का द्विवचन, अब विद्रिंग लकार का आ गया और पूछ कहां करा है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, तो ये तो कहां के हैं, लंग लकार के हैं। अब ये दो बच गए, एधे याताम और एधे याथाम, तय आताम झ, ये तो प्रथम पुरुष में, थास आथाम ये मध्यम पुरुष में आते हैं, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, भू धातो हो लंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनी रूपम किम, लंग लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन, तो अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, ऑप्शन नंबर तीसरा। तय पूरा रहेगा क्योंकि वहां पे तस्थस्थ तमिपाम तंतन ताम से थ के स्थान पर त पूरे वाला आदेश होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा। नेक्स्ट, एद धातु हो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम, एद धातु से लंग लकार के अंदर मध्यम पुरुष का एक वचन, बताओ लंग लकार का पूछ रहा है तो पक्का है, ये तो वैसे क्लियर हो रहा था, और बाकी चीज तो क्योंकि स्वर से शुरू होने वाला है, 8 का आगम होगा, वृद्धि का कार्य होगा, क्या रूप बन जाएगा, ऐधता, ये एधस्व तो कहां का है, लोट लकार का है, ठीक है, ये लंग लकार का है, ये एधे था, ये विद्रिंग लकार का है, ठीक है, और एधिस्य से ये लिट लकार का है तो सारे के सारे मध्यम पुरुष एक वचन के, ऑप्शन नंबर तीसरा। लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का पूछा है। नेक्स्ट, मोहन है पाठम पठित्वा पुस्तकानि च संगृह्य गतवान, इसमें कितने अव्यय हैं, देखो कौन कौन से हैं, पठित्वा च संगृह्य, बस ये 3 है ना, 3, ऑप्शन नंबर पहला। ऐसे प्रश्नों में थोड़ा ध्यान रखना, ये गलती काफी लोगों से होती है, आपने काउंट कर लिए 3 और जोश में भर दिया ऑप्शन 3 और ऑप्शन 3 भर दिया, जवाब क्या हो गया आपका 5। तो यहां काउंट करके ऐसे प्रश्न कोई भी आए तो वहां पे थोड़ा अलर्ट रहना, क्योंकि परीक्षा के अंदर जो पेपर बनता है ना, पेपर में ऑप्शंस की वहां पर एक तरह से मतलब उनको मिक्स किया जाता है, एक ही प्रश्न का जो विकल्प है किसी का पहला होगा वही किसी का दूसरा होगा, तो हो सकता है जिससे मान लो पेपर सेटर ने 1 2 3 4 ऐसा कोई प्रश्न बनाया, तो आपके पास जो प्रश्न है उसमें पहला विकल्प में 3 हो, दूसरे में 4 हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए ऐसे प्रश्न जिनका जवाब 1 2 3 4 हो, वहां पर विशेष अलर्ट होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, कृत प्रत्याधृतम अव्ययम नास्ति, देखो पठितुम में तुमुन प्रत्यय है, पीत्वा में इक्त्वा प्रत्यय है, विहाय में ल्यप प्रत्यय है, ये ल्यप इक्त्वा और तुमुन ये तो कैसे है, कृत प्रत्यय पर है, कदा, ये जो दा प्रत्यय है ना ये तो तद्धित वाला है, सप्तमी के अर्थ में कब कब अर्थ के अंदर दा प्रत्यय होता है, यदा कदा सदा तदा, ये सारे के सारे अव्यय हैं, ये तद्धित पर आधारित है, किस पर आधारित, तद्धित पर। ये पूछा है कि कृत प्रत्यय पर आधारित अव्यय कौन सा नहीं है। इसी प्रकार से 47वां, सह एकदा तत्र आगत्य वनम गच्छति, वह एक बार वहां आकर के वन जाता है, वाक्यस्मिन् अव्यय पदानि सन्ति, चेक करो, एकदा तत्र आगत्य वही 3 है, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो नेक्स्ट, भक्ताः शिवम उपासते, भक्त भगवान शंकर की उपासना करते हैं, ये बहुवचन का रूप है, उपासते बहुवचन का रूप है, उप प्लस आस धातु है, आस धातु से वैसे आपने देखा हो ना आस्ते, एक वचन में तो क्या बनता है, आस्ते आसाते आसते, तो ये उप प्लस आसते उपासते बहुवचन के अकॉर्डिंग,
भक्त शिव की उपासना करते हैं। यहां पर उपासते का अर्थ क्या है? पूजयंती, ऑप्शन नंबर तीसरा। यद्यपि वैसे आस का मतलब तो बैठना होता है, लेकिन जब उप उपसर्ग लग गया तो इसका अर्थ क्या हो गया? पूजा करना अर्थ हो गया है। नेक्स्ट, सह मई न प्रत्येति, वह मुझ में विश्वास नहीं करता। तो यहां पर केवल दे रखा है किसको? प्रत्येति को अंडरलाइन कर रखा है। अब देखो ऐसे प्रश्नों में अलर्ट रहना, प्रत्येति को अंडरलाइन किया तो अर्थ क्या हो गया? विश्वसिति, और न प्रत्येति को अंडरलाइन करता तो न विश्वसिति हो जाता, उल्टा अर्थ हो जाता। तो यहां पर प्रत्यय, देखो वैसे प्रत्यय का आप जानते हो प्रत्यय अर्थ होता है व्याकरण का प्रत्यय। इसके अलावा प्रत्यय के दो अर्थ और आते हैं, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है विश्वास। यहां पे ज्ञान का कोई प्रकरण दिख नहीं रहा है प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुसार। अब इसी जगह मान लो ऐसा कोई आ जाता वाक्य बना करके कि आत्म प्रत्यय, आत्म प्रत्यय में प्रत्यय का अर्थ क्या है, तो फिर यहां पर विश्वास नहीं होगा, बल्कि यहां पर आत्म प्रत्यय का मतलब क्या हो गया? आत्मा का ज्ञान। तो वाक्य की विवक्षा के अनुसार अर्थ रहेगा, ज्ञान भी होता है, विश्वास भी होता है। जैसे कि आपने शाकुंतल को पढ़ा होगा, बलवदपि शिक्षिता नाम आत्मन्य प्रत्ययन चेतः। तो वहां पर अप्रत्यय का मतलब क्या है? अविश्वास से है। अप्रत्यय का मतलब क्या हो गया? अविश्वास। बलपूर्वक पड़े होने पर भी अविश्वास रहता है। तो वाक्य के प्रकरण के अनुसार ये अर्थ देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, विश्वास का विषय हो गया। इस वजह से वैसे एक आधार पे सप्तमी का कार्य मई, इसमें सप्तमी का कार्य हुआ है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। यदि यहां पे ज्ञान अर्थ होता ना तो फिर यहां पर संबंध की बात आती, जैसे उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो फिर वहां पे काकेकी का अर्थ होकर के संबंध की बात आती। और यहां पर जब सप्तमी विश्वास के विषय की बात आएगी, रुचि, इच्छा, चतुराई, धूर्तता इत्यादि के विषय की बात आती है, तो फिर वहां पे सप्तमी का कार्य रहेगा। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। मतलब विश्वास वाले प्रसंग से पहले सप्तमी विभक्ति का प्रयोग अवश्य तौर पर वहां पर होगा जिसमें विश्वास की बात की जा रही हो। सैनिक पलायते, यहां पर उपसर्ग कौन सा है? परा उपसर्ग है, ध्यान रखें। रै के स्थान पर क्या हो जाएगा? लय आदेश। प्रत्यासीदति, यहां पर धातु उपसर्ग क्या क्या है? प्रति, आ, सद या प्रति आस। देखो प्रत्यास होता ना तो फिर द कहां से आ गया? ये बनता ही नहीं है, प्रत्या कोई है ही नहीं। वास्तव में इसमें जो बात बताने की है, ये ओरिजिनल धातु तो सद है, इस सद के स्थान पर ही सीध आदेश होता है। ठीक है, तो यहां पर सद धातु से प्रति उपसर्ग और आ उपसर्ग दोनों उपसर्ग हैं, यण संधि होकर के प्रत्या और सद की जगह सीध होकर के प्रत्यासीदति। ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से 52वां, गति संज्ञक है नास्ति, गति संज्ञक नहीं है। देखो जो गति संज्ञक किसको कहते हैं? हमारे जो 22 प्रादि हैं, 22 प्रादि जिनको आप सीधे तौर पर आगे चल करके क्रिया का योग होने पर उपसर्ग कहते हैं, उन्हीं की जो उपसर्ग है, उपसर्गों की क्या होती है? गतिश्च। 22 प्रादियों की उपसर्ग क्रिया योग्य से उपसर्ग संज्ञा, और उसी के बाद का नियम है गतिश्च। गतिश्च के आधार पर गति संज्ञा। उसमें 22 प्रादियों में प्र, परा, आंग, ये तो है। अवि, अवि है क्या? अपि है, अति है, अभि है, लेकिन अवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 4। हाँ। रघुवंशे सर्गा संति, रघुवंश में कितने सर्ग हैं? ऑप्शन नंबर 4। कैसे याद रखोगे? बृहत्तरी में तो 18, 20, 22। कालिदास के जो दोनों महाकाव्य हैं 17 और 19, कुमार संभव पहला, रघुवंश बाद में। कुमार संभव में गलत वर्णन किया, उसी से मुक्ति के लिए रघुवंश का लेखन का कार्य किया गया। सीरियल भी याद रह जाएगा, गलती पहले होगी, इलाज बाद में होगा। कुमार संभव में जो गलती हुई इसको दूर करने के लिए रघुवंश लिखा गया। मतलब 17, 19, तो कुमार संभव में 17 है और रघुवंश के अंदर 19, इसलिए 53वें में ऑप्शन नंबर 4। 54, मृच्छकटिकम, मृच्छकटिक क्या है? प्रकरण है। रूपक के भेदों में से ही नाटक में प्रसिद्ध राजा या प्रसिद्ध देवता वहां पर नायक के रूप में रहता है। मृच्छकटिक एक लौकिक प्रकरण इसलिए है क्योंकि यहां पर नायक के रूप में जो व्यापारी ब्राह्मण है उसको यहां पर नायक के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए इसको प्रकरण कहेंगे। नेक्स्ट, बृहत्रय्या आदिमा कृति, बृहत्रयी जो 3 कवि हैं हमारे,
कौन कौन से? भारवी, माघ और श्रीहर्ष। उनमें से आदिम कृति, पहली कृति मतलब भारवी की कृति कौन सी है? किरातार्जुनियम। तो इसको लेकर के सीधा प्रश्न, बृहत्त्रयी की पहली कृति, दूसरी कृति, तीसरी कृति। बृहत्त्रयी की पहली कृति के अंदर रस, बृहत्त्रयी की दूसरी कृति में रस या अंतिम कृति में रस, बृहत्त्रयी के पहले काव्य के नायक। अब इसमें दो प्रश्न हो गए, पहले तो बृहत्त्रयी कौन है, उसमें भी पहला कौन सा है, और उसका भी नायक कौन सा, तीन प्रश्न समाहित हो गए। तो इसको आप अलर्ट रहें, ऑप्शन नंबर पहला, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में बृहत्त्रयी के तीनों कवि हैं। स्वप्न वासव दत्त, आपके जो नाटक वाला प्रसंग है उसमें विदूषक कौन है? वसंतक। वसंतक है, और ध्यान रखना माढ़व्य तो कहां पर है? अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। और उदयन तो जैसा कि आपने देखा वासव दत्ता का जो नायक है वो विदूषक नहीं है। और आरुणी कौन था? जो उदयन के राज्य को हरने वाला जो राजा था, पड़ोसी राज्य आरुणी। तो यहां पर व्यक्तित्व को लेकर के प्रश्न आ सकते हैं। असत्यमेल्नम वर्तते, कालिदास की उपमा, भारवी का अर्थ गौरव, दंडी का पद लालित्य, और माघ के अंदर ये तीनों के तीनों गुण। अश्वघोष की उपमा इत्यादि का प्रकरण देखने को नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 4 जवाब होगा। असत्य पूछ रहा है। असत्यमेल्नम वर्तते, रामायण के अंदर 7 कांड, महाभारत में 18 पर्व, सही है। कुमार संभव में 17 सर्ग, सही है ना, पहले आया है। और शिशुपाल वध में अभी बताया मैंने 18, 20, 22। तो यहां पर जो ये द्वितीय कृति है किरातार्जुनियम भारवी की, इसके बाद में माघ की कृति कौन सी आ गई? शिशुपाल वधम। तो यहां पर कितने होने चाहिए थे? 20 होने चाहिए थे ना, विंशति सर्गा होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4। इसी प्रकार से 59वां, रामायण विषय असत्य कथनम वर्तते, रामायण के विषय में असत्य कथन कौन सा है? अत्र सप्त कांडानी, 7 कांड हैं, 645 सर्ग हैं, 24,000 श्लोक है, सही है। पहले कांड का नाम आदि कांड है, आदि कांड नहीं है बल्कि क्या है? बाल कांड है, क्योंकि आदि पर्व है महाभारत का पहला, जो पहला पर्व है महाभारत में आदि नाम दिया गया है, यहां पे बाल कांड है। सर्वाधिक सर्ग युद्ध कांड में है, और रामायण का प्रमुख रस करुण रस है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड। 60वां, भवभूते ही प्रकरणम वर्तते, भवभूति का प्रकरण कौन सा है? मालती माधव। प्रकरण के अंदर मैंने बताया ना, प्रसिद्ध राजा ना होकर के या तो कोई व्यापारी होगा या फिर मंत्री के पुत्र पुत्री इत्यादि। यहां पर मालती और माधव कोई राजा या राजकुमारी नहीं है, बल्कि मंत्रियों के पुत्र पुत्रियां हैं, इसलिए यहां पर इनको हम क्या कहते हैं? प्रकरण कहेंगे। 60वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर पहला। इस प्रकार से ये संस्कृत के प्रश्न थे। अब आते हैं शिक्षण विधियों की ओर। विद्यमानम अंशम मनसी प्रकाशे वा पठित्वा तदगत भाव ग्रहणम एवं उच्यते। विद्यमान अंश को मन में या फिर प्रकाशे बोल करके पढ़ना, पढ़ करके उसके भावों को ग्रहण करना, मतलब उसकी बात को समझना, उसके अर्थ को समझना, ये कौन सा कौशल है? देखो पठित्वा की बात आगे, श्रवण तो होगा नहीं, भाषण भी यहां पर नहीं है, पठन कौशल होगा। और दूसरी बात आपको मैंने बताया भी था, पठन कौशल दोनों प्रकार का संभव है, मौन पठन भी हो सकता है, सस्वर पठन भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर तदगत भाव ग्रहण, अर्थ कौशल आपको पता है पठन कौशल से जुड़ा हुआ है, पठन कौशल के प्रसंग में अर्थ को समझते हुए पढ़ा जाता है। दोनों बातों से स्पष्ट हो रही है, और पठित्वा तो दिख ही रहा था, इसलिए पठन कौशल रहेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। वाचन संदर्भे एतत् कथनम उचितम नास्ति। देखो सस्वर वाचने स्वर यंत्रस्य प्रयोगः भवति, मुख का प्रयोग होता है। भाव द्योतकम दोष निर्मुक्तम च वाचनम श्रेष्ठम भवति, भाव को बताने वाला और दोष से रहित जो वाचन है वो श्रेष्ठ होता है, सही है। मौन वाचनम काचित व्यक्ता क्रिया, मौन वाचन एक व्यक्त क्रिया है। व्यक्त है क्या? मौन तो अपने आप एक तरह से देखा जाए अंदर की प्रक्रिया है, इसमें कोई भी उच्चारण इत्यादि नहीं होता। तो ये मौन वाचन के बजाय ये व्यक्त क्रिया किसकी है? सस्वर वाचन की है। तो यहां पर मौन वाचन की जगह क्या होना चाहिए था? सस्वर वाचनम, क्योंकि आगे की बात भी कर रहे हैं कि यस्याम संभवंत है दोषाः अध्यापकेन निवारयितुम शक्यन्ते, जिसके अंदर होने वाले दोषों को अध्यापक दूर कर सकता है। मौन वाचन में कभी दूर नहीं कर सकता, कहां पर कर सकता है?
सस्वर वाचन के अंदर। तो दोनों बातें आ गई इसमें। सस्वर वाचन की बात कर रहे थे, मौन वाचन का नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है, जवाब ये रहेगा। और मौन वाचनेन अल्पेन कालेन बहु अध्येतुम शक्यते, मौन वाचन से कम समय के अंदर ज्यादा पढ़ा जा सकता है। होता है ना, अखबार पढ़ते समय एक एक को बांचने लग जाएं, जब तो आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे। अगर मौन रूप से आपने पढ़ा, फटाफट आपने देखा कि 10 पन्ने पढ़ दिए, तो ये मौन वाचन में होता है, कम समय के अंदर ज्यादा पढ़ने का कार्य। ऑप्शन नंबर तीसरा ये अनुचित है, ये असत्य है, यही जवाब रहेगा। नेक्स्ट, व्याकरण से नियमानाम आवृत्तो, नियमों की आवृत्ति करना। आवृत्ति किससे जुड़ा हुआ है? पारायण विधि से है। और नियमों को संक्षिप्त करके पढ़ने का कार्य सूत्र विधि में आ जाएगा। नियमों को विस्तृत करके पढ़ने का कार्य व्याख्या विधि के अंदर आ जाएगा। और नियमों के बजाय बोल करके दैनिक व्यवहार के माध्यम से व्याकरण को पढ़ा जाए तो भाषा संसर्ग विधि आ जाएगी। मतलब यहां पर नियमों के रूप में पढ़ा जाए, नियमों का संक्षिप्तीकरण, नियमों का संक्षिप्तीकरण का कार्य यदि हम करें तो वो कहां पर आ जाएगा? सूत्र विधि में। नियमों को स्पष्टीकरण का कार्य हो जाए, नियमों का स्पष्टीकरण होगा, वो कहां पर आ जाएगा? व्याख्या विधि में। और व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, लोक व्यवहार के माध्यम से व्याकरण को समझाया जावे तो वो क्या कहलाएगी? भाषा संसर्ग विधि। आपको ध्यान होगा अनौपचारिक विधि है, मतलब इसमें व्याकरण को सेपरेट सब्जेक्ट न मान करके व्यावहारिक प्रयोग के दृष्टिकोण से ही समझाया जाता है। नेक्स्ट, अव्याकृति। अव्याकृति कौन से शिक्षण की विधि है? ये जो भाषा संसर्ग विधि है ना, इसी का दूसरा नाम क्या है? अव्याकृति है ना। और ये आपको ध्यान है कौन से शिक्षण से जुड़ी हुई है? व्याकरण शिक्षण से। 64वें में ऑप्शन पहला। रुचि, निरंतर्य, वैराग्य, ये जो तीन बिंदु हैं, कस्मिन सिद्धांते प्रयुज्यन्ते, क्रियाशीलता और अभ्यास का जो सिद्धांत है उसमें रुचि का होना, साथ में निरंतरता का होना, क्रियाशीलता मतलब रेगुलर, अभ्यास मतलब रेगुलर, और वैराग्य, वैराग्य का मतलब है उससे जो भिन्न या उसके जो बाधक तत्व हैं उनसे दूर होना। निरंतरता के लिए बाधक तत्वों का दूर भी होना जरूरी है। जैसे मान लेते हैं कि आप पढ़ाई की कार्य कर रहे हैं, तैयारी का कार्य कर रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। वो तब होगा जब आप क्रियाशीलता तभी रह पाएगी। निरंतर्य, निरंतरता रहेगी, मतलब अभ्यास इत्यादि के माध्यम से रेगुलरिटी उसके अंदर रहेगी। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब हो गया कि आपके पाठ्यक्रम की बातों के अलावा जो बातें कोई भी हैं उनसे आपका वैराग्य होना चाहिए। मतलब उनके प्रति आपका समर्पण या उसके प्रति आपका जो अट्रैक्शन है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि वहां से डिटैचमेंट हो जाना चाहिए, आप अलग हो जाने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अप्रसिद्धस्य अज्ञातस्य सूक्ष्मस्य वा विषयस्य स्पष्टीकरणम अनेन कौशलेन भवति। जो बात अप्रसिद्ध हो, अज्ञात हो या फिर सूक्ष्म हो, उसको समझाने के लिए, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को, अज्ञात विषय को, अप्रसिद्ध विषय को समझाने के लिए कौन से कौशल का प्रयोग होगा? पक्का है प्रस्तावना कौशल तो आएगा ही नहीं, प्रश्नोत्तर कौशल भी नहीं आएगा। व्याख्या कौशल में कभी भी, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, अप्रसिद्ध या अज्ञात वस्तु को बताने के लिए व्याख्यान कौशल का प्रयोग तो यद्यपि किया जा सकता है अज्ञात शब्द इत्यादि को समझाने के लिए, लेकिन यहां पर तो पूरा का पूरा विषय की बात कर रहे हैं, केवल शब्द की बात नहीं है। शब्द की बात होती तो व्याख्या कर देते। वास्तव में ये जैसे मान लेते हैं किसी नायिका का मुख था, उस नायिका के मुख का जो कि सामान्य तौर पर हर कोई जानता नहीं था, या फिर अप्रसिद्ध है या अज्ञात है या सूक्ष्म है, तो उसकी तुलना करने के लिए हम कोई उदाहरण दे दें। वास्तव में ये जो बात है ये दृष्टांत कौशल, मतलब उदाहरण के माध्यम से जो कोई अप्रसिद्ध वस्तु होती है। अब आपने कहा वो नायिका कितनी सुंदर थी, उसे को बताने के लिए आपने कह दिया कि वो नायिका चंद्रमा की तरह सुंदर थी। तो अब चंद्रमा सब जानते हैं, चंद्रमा का दृष्टांत दे दिया आपने, चंद्रमा का उदाहरण दे दिया। उस उदाहरण के माध्यम से जो अप्रसिद्ध, उसका मुख, अज्ञात जिसको आप जानते नहीं थे, या उसकी जो सूक्ष्म बातें हैं, क्योंकि कभी बता नहीं पा रहा था कि सुंदरता में क्या है, उस बात को स्पष्ट करने का काम आपने किससे किया? दृष्टांत से। या फिर कमल से आपने समझा दिया उस नायिका का मुख कमल की तरह सुंदर है, तो दृष्टांत कौशल कहलाएगा। ये आपके पाठ्यक्रम के अंदर जो अभिरुचि प्रश्न है उस शीर्षक से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट, अनुभव भाषयो मध्ये साक्षात संबंध है भवती इति कथनम वर्तते।
अनुभव और भाषा के बीच में साक्षात संबंध होता है, ये कौन सी विधि का है? प्रत्यक्ष का है, पाठ्य पुस्तक का है, पाठशाला का है, या भंडारकर का है? बताओ। गलत है प्रश्न? नहीं, सही है। देखो, अनुभव और भाषा, प्रत्यक्ष विधि ये कहती है ना कि जो भाषा आप पढ़ा रहे हो उस भाषा को उसी माध्यम से पढ़ाओ, और उसके पीछे कारण, दो तीन कारण देता है वो। दो तीन कारणों में से एक कारण, महत्वपूर्ण कारण यही है कि वो वस्तु और भाषा के बीच में संबंध, अनुभव और भाषा के बीच में संबंध, मतलब जैसा अनुभव आपको होगा ना उसी प्रकार की आपकी भाषा होगी, उनके बीच में साक्षात संबंध की बात की गई है। इसलिए कहा गया कि बालकों को संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाओ, जैसा उनका अनुभव होगा वैसी उनकी भाषा होगी। संस्कृत को आप यदि ट्रांसलेट करके पढ़ा देंगे तो फिर वो मूल भाषा को नहीं पढ़ पाएंगे, वो उनको जो अनुवाद किया हुआ प्रकरण है वो याद रह जाएगा। तो ये बात, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत प्रत्यक्ष विधि के सिद्धांतों में है। रीट में पढ़ लिया होगा, अब तो पढ़ लो। हाँ, कंठस्था तु या विद्या कस्याः शिक्षण पद्धत्याः मूल स्रोतोस्ति। पाठशाला विधि के अंदर आपको ध्यान होगा रटने के ऊपर जोर दिया गया कि जो रटी हुई विद्या है वही काम आएगी। नकदी का रूपक था, आपके जेब में पैसा है, मार्केट में चले गए तो आप सामान खरीद सकते हैं, जेब में पैसा नहीं है, घर पे कितना भी पड़ा हो वो आपके कोई काम का नहीं होगा। मतलब आपके पास किताबें या ज्ञान के लिए काफी भंडार पड़ा हो कि मेरे पास मैंने सारी चीजें खरीद ली हैं, लेकिन खरीदने से पार नहीं पड़ेगी, परीक्षा में आपके तभी काम आएगा जब आपको याद हो। तो ये पद्धति ये कहती कि विशेष तौर पर क्या होता था, पहले जो परीक्षाएं होती थी ना, मौखिक परीक्षाएं होती थी, इसलिए रटने के ऊपर जोर दिया जाता था। पहले सलाका परीक्षा होती थी जिसमें पूरा का पूरा रटा रटाया काम आता था। तो कंठस्थीकरण की बात पाठशाला विधि या परंपरागत विधि की जो बात है उससे जुड़ी हुई बात है। एसु श्रव्य साधनम नास्ति, इनमें से श्रव्य साधन नहीं है। देखो, आकाशवाणी सही है, वर्तुलाकार ध्वनि ग्राहक यंत्र ये भी है, ध्वनि पंजिका वो भी है, ऑडियो रिकॉर्डर। संग्रहालय है, इसको श्रव्य साधन में न मान करके दृश्य साधन के रूप में इसको स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर 4। और अंतिम प्रश्न है, का परीक्षा वैधा व्यापिका व्यवहारिकी समय दृष्टिया मित व्यया च भवति। इनमें से कौन सी परीक्षा वैध होती है, व्यापक होती है, व्यवहारिक होती है और मित व्यया समय भी कम खर्च हो, ऐसी कौन सी है? सलाका तो व्यापक नहीं हो सकती, वेद नहीं हो सकती, भाषण भी नहीं, वस्तुनिष्ठ ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा विषयों को कवर किया जा सकता है और यहां पर मार्किंग इत्यादि को लेकर के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का पालन यहां पर किया जा सकता है। इस प्रकार से ये कुल मिलाकर के 70 प्रश्न थे जिनका समाधान हमने यहां पर रखा है।